जय मसीह की भाई बहनों, और आज हमारी प्रार्थना यही है कि मसीह हमें प्यार करना सिखा दे। चाहते हैं कि सच्चे दिल से, ईमान से, निस्वार्थ होके प्यार करना सीखे, जिस तरह मसीहा सिखाया। उसे क्या मेरे पीछे हो लो। भाई बहनों, जब हम मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हमें हर पल, जिस तरह उसे रबाई कहा जाता था, गुरु, हर पल गुरु से ही शिक्षा लेना है, हर क्षेत्र में, हर जगह से। और आज जब हम आए हैं भाई बहनों, चलिए हम मिलके परमेश्वर की उस आराधना में, स्तुति में सभी के साथ मिल जाए, पुकारे उसे, क्योंकि आज के ये दिन खुदा ने और एक दिन बख्श दी, और एक नया दिन हम सबके लिए। कितनी आश्चर्य की बात है कि मौत चारों ओर मंडरा रहा है, मगर अब तक हम सब महफूज हैं, क्योंकि उन्होंने वादा किया है और उनके वादा के मुताबिक वो सब महफूज है। मुझे दुख लगता है कभी कभार जब आदमी लोग के पास समय होता है फिर भी वो ये समय नहीं देते, वो दुआ के लिए उनके पास वक्त नहीं होता, प्रभु को चरणों में बैठने के लिए वक्त नहीं होता। बहुत मुश्किल हो जाते फिर इस तरह का लोग को दोबारा लौट आने में या खुदा से आशीष पाने के लिए। कुछ लोग होते हैं अपने काम देखता है पहले, मगर वही काम एक दिन कोई काम का नहीं आता, फिर हाथ से अब जिंदगी छूट जाती है। और जब जिंदगी एक बार हाथ से बाहर निकल जाए फिर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं होता। फिर अपने सारी जायदाद पूंजी लुटा दे, एक दिन भारी पड़ जाएगा जिंदगी के लिए, एक सांस लेने के लिए। बहुत समय लगता समझदारी की इस बात को समझने में, और समझदारी यही है कि हम खुदा के जान जाए। नहीं तो क्या लाभ है सब कुछ कमाने के बाद अगर खुशियां ना रहे, शांति ना रहे। आइए खुदा के पास आते हैं, सर झुका के उन्हीं के दरबार की प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे पिता, जिस तरह हमें सिखाया गया, जिस तरह हमें बताया गया, तेरे बेटे ने हमें बताया कि तू हमारे पिता है। और आज हम पुत्र बन के ही आए हैं, तेरे औलाद बन के आए, तेरे दरबार पे यही प्रार्थना की कि हर एक दिन के लिए तेरी शुक्रगुजार है। हर एक दिन जो तूने हमें अपनी जिंदगी में दिया, हर पल तुझे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरे नजर हम पर है। आज इस दिन को हम तुझे साथ लेके मनाना चाहते हैं। आज इस दिन में हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, तेरे पास आना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, अपने दिल को तेरे सामने खोल के रख देना चाहते हैं, क्योंकि तू जानता है कि हम कितने परेशान दुख में से गुजर के आ रहे हैं। आज तेरी उपस्थिति हमें जरूरत है, आज तेरी मौजूदगी हमें जरूरत है। आज हम तुझे चाहते हैं ताकि तू हमें अपनी रूह से, अपनी आत्मा से हमें भर दे। हमारी इस दुख के जीवन को तू आहिस्ता आहिस्ता बदल दे, ताकि हम तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके। हमारी इस प्रार्थना को हे मेरे खुदा, तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा स्वीकार कर। हमारी इस प्रार्थना, हमारी ये दुआ
जो आज तेरे चरणों में इसे स्वीकार कर। और आज को कलाम चले आते हैं, द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। जब खुदा की उपस्थिति होती है, आप जानते हैं कि जब खुदा की उपस्थिति होती है तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। मैं उनकी उपस्थिति में लंगड़े को चलते हुए देखा, जबकि मीटिंग मैं चला रहा था, कन्वेंशन मैं कर रहा था, अंधों को आंखें पाते हुए देखा, लोग गिर के दर्शन देख रहे थे और लोग मन परिवर्तन कर रहे थे। एक अलग से आशीष उतर चुका था। एक लड़का, मुझे शायद मैं आपको कितना साल आगे बताऊं, करीब वो 15-20 साल के आगे की बात कर रहा था, जब मैं अलीगढ़ में प्रचार करने के लिए गया था CNI में। और जब मैं प्रचार कर रहा था, ये लड़का बहुत जवान लड़का था और ये था वहाँ पर, मैं इसे देखा नहीं था। और परमेश्वर की कृपा उतरे थे जब आप इबादत कर रहे थे, और द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। कहते थे हमारी कलीसिया का छटे हुए बदमाश सब बदल गए थे, छटे हुए सारे बदमाश बदल गए। अब वो शादीशुदा करके सब अपने पारिवारिक जीवन में आ गए, बिकॉज द पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। बहुत काम हुए थे भाई बहन। मैं शायद कभी आपको कुछ फ़ोटो भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सारी फ़ोटो सब कुछ मौजूद है। मैं आपको कभी कभार ये सब कुछ दिखा दूंगा। मगर आज पावर ऑफ हिज प्रेजेंस, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति, हम कहते थे कि रात को हम लोग आते हैं, चलिए बैठते हैं, रात को बैठते हैं, रात को बैठते हैं। मैं आपको कह देता हूँ कि आपको बैठने पड़ेंगे, कभी कभार आपको अकेले बैठने पड़ेंगे। सबसे अच्छा दुआ कब होते हैं? आप जानते थे मसीह अकेले चले जाते थे, और जब मसीह अकेले चले जाते थे तो वो अपने तन्हाई ढूंढ लेते थे, जिस तन्हाई में जाके वो अपने पिता से बात करेंगे। वो तन्हाई ढूंढते थे ताकि उनकी और हमारे बीच में, उनके और पिता के बीच में कोई ना आए। सबसे अच्छा प्रार्थना यही है। कहते हैं जब प्रार्थना करते हो तो दरवाजा बंद करके अकेले कर। आज रात को आप सब अकेले दुआ करें, ऑल ऑफ यू। आप जरूर व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं नहीं आ रहा, आप व्हाट्सएप पे आ जाइए और आके इंस्टेड ऑफ टाइपिंग 2-3 लाइन बोल दीजिए, प्रभु शामिल रहे और दुआ करते रहे। कॉन्स्टेंटली कीप ऑन इन प्रेयर्स, दुआ करते रहे। और हम बार बार कहते हैं कि आप जाके दुआ कीजिए, बी इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में रहिए, क्योंकि उसकी उपस्थिति में 2 चीज होते हैं और बहुत सामर्थ के साथ होते हैं। क्योंकि जहां उसकी उपस्थिति होती है वहां सामर्थ होता है। उनकी उपस्थिति उस पर्वत पे थे, सिय्योन में, यू कॉल इट द माउंट सियनाई, जहां वो उपस्थित थे। मूसा को कहा था जूता खोल दो, जबकि वो धूल के ऊपर खड़ा था, धूल, कंकड़ धूल के ऊपर खड़ा था, क्योंकि खुदा की मौजूदगी में वो कंकड़, वो धूल भी पवित्र हो चुका था। इसीलिए कहा जूता खोलो, क्योंकि जिस जमीन पे तुम खड़े हो वो पवित्र है। अर्थात खुदा की उपस्थिति में पवित्र हो जाता है। खुदा की उपस्थिति में हर बीमारी का जड़ से निकल जाता है जब उनकी उपस्थिति होता है। हर समस्या का हल निकल आता है जब उनकी उपस्थिति होता है। उनकी उपस्थिति में हर एक हट जाता है। और इस चीज को हमने बहुत अच्छी तरह जाना कि जब वो तूफान आए थे तो मसीह ने उस तूफान को हटा दिया था, क्योंकि तूफान भी उसकी बात मानते हैं, क्योंकि सब कुछ उसकी प्रकृति, उनकी सृष्टि है, प्रकृति उनकी सृष्टि है। और आज जब हम सब मिलके आए हैं, कुछ चीज जो हम आपसे बयान से जानकारी रखिए, क्योंकि कलाम से जब तक रूबरू हम नहीं होंगे तो खुदा के आचरण, खुदा की स्वभाव, खुदा की पसंद, खुदा की मर्जी हम नहीं जान पाएंगे। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। खुदा की मर्जी जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदा की मर्जी तभी जान सकते हैं जब आप करीब आते हैं, फिर वो आपको सहायता करेगा, वो आपके द्वारा काम करेगा, फिर वो आपको बताएगा अपनी मर्जी। बहुत लोग होते हैं कि खुदा की मर्जी को समझते नहीं है। कितना दफा ऐसा भी हुआ था भाई बहनों, किसी ने मेरे मजाक बनाने के लिए एक मुसलमान भाई आ चुके थे और वो एक झटके में, क्योंकि वो हमें देख के परिवर्तन नहीं हुए, उनकी हुजूरी में
उसके हाथ पांव थर थर कांपने लगे और वो बदल गए। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, उनकी हुजूरी में अघोरी बाबा भी आके घुस के उसके दिमाग खराब हो गए। जब हम प्रचार में भी गए थे एक जगह, वो तो आके तुरंत गिर गए जमीन में, क्योंकि उनकी हुजूरी वो था। वो आदमी दूर से सिर्फ देख रहा था कि मैं गाना गा रहा हूं, और वही अघोरी जब सामने आया तो मुंह के बल गिरे, क्योंकि वहां खुदा की हुजूरी। आज मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, पावर ऑफ हिज प्रेजेंस, क्योंकि उसमें एक सामर्थ्य है, उसमें एक ताकत है, और उस सामर्थ्य में ताकत में होना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं कुछ जगह में आपको बताना चाहता हूं कि जब जब परमेश्वर आता है, दो चीज होता है, एक तो प्रलय हो जाएगा, या तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे, या तो शांति आ जाएगा। दो चीज होते रहते हैं। जहां अन्याय, जहां भ्रष्टाचार है, वहां खुदा खड़ा हो जाए तो प्रलय आ जाएगा, तबाही हो जाएगा। और आज मैं आपको वही चीज बताना चाहता हूं कि यिर्मयाह के पत्र यिर्मयाह 4:26 अगर आप खोले तो लेट्स हैव इट। 4:26 And I looked, the fruitful land was a desert. All its towns lay in ruins before the Lord, before his ferocious anger. कहते खुदा की गुस्से, जब खुदा गुस्से में आके खड़े होते हैं तो क्या हो जाता है, हम उल्टा पढ़ते हैं इसे। खुदा जब गुस्से हो जाते हैं तो होता क्या है उनके सामने में, कहता सब कुछ खत्म हो जाता है, बेजान हो जाता है, ले इन रूइंस, बर्बाद हो जाता है। और कहता हरा भरा बगीचा वीरान हो जाता है जब चीज गलत होता है। सोदम गोमोरा में घुसा और सोदम गोमोरा को जला के राख कर दिया। नोआ के समय में आया तो पानी में डुबो दिया पूरा शहर को, पूरा दुनिया को डुबो दिया। जब कहीं गलती होते हैं और खुदा आ जाते हैं। और इस चीज को आप बहुत अच्छी से अगर देखें तो जब बीमारी दुखियारी के पास यीशु मसीह आते थे तो सब कोई चंगाई पा जाते थे, मगर जब जब मंदिर में घुसते थे वो चिल्लाना शुरू कर देते थे, ढोंगियों रस्सी लेके पूरी मंदिर के बाहर में बाजार को उलट दिए थे उन्होंने, जो कि बाजार आजकल हम लगा लेते हैं। उन्होंने उलट दिया था पूरी बाजार को। दो चीज हो सकते हैं, एक तो नजात पाया जा सकता है या तो पूरा विरान हो जाएगा। 2000 साल पहले जब यीशु मसीह खुदावंद मेरे वो जब इस धरती पे आया था तो कदम रखते नाजात के लिए रास्ता बन चुका था, क्योंकि जिस भूमि को उसने कोसा था उसी भूमि पे वो जब कदम रखा। और आप जानते हैं कि लहू कहां गिरा था, किसी इंसान के ऊपर नहीं गिरा था। लहू कहां गिरा था, कालबरी भूमि पे गिरा था, जमीन पे, क्योंकि जमीन को ही पहला कोसा गया। अगर आप ठीक से जेनेसिस को देखें, इसे कर्स बी द लैंड, जहां से उत्पन्न हुआ तू उसी को मैं श्राप देता हूं, जहां से तेरे उत्पन्न हुआ उसी को मैं श्राप देता हूं, कर्स बी द लैंड। और फिर वहां से काटा झाड़ी सब कुछ उत्पन्न होना शुरू हुआ, और उसी चीज को फिर खुदा ने दोबारा उसी भूमि में अपने लहू बहाया, उस श्राप को उसने उठा लिया। और आज दोबारा मैं आपको कहना चाहती हूं, कहता तू जब देखता है तो हरा भरा बगीचा, और मैं ये कहता हूं विश्वासी हो, आप देखेंगे बाकी लोगों का घर उजड़ जा रहा है, बाकी लोग का सब कुछ उजड़ के खत्म होते जा रहा है। आप देखते जा रहे हैं कितने को, आप खबर सुन के डर रहे हैं, हरा भरा घर उजड़ जा रहा है। और फिर आप ये भी देखते जा रहे हैं जो घर उजड़ा हुआ था वो किस तरह मसीह में आके बस जा रहा है। ये तो उनके उपस्थिति बता देगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आज यही मसीह आपके साथ है तो क्या क्या हो सकता है। मगर फिर भी मैं आपको कहता हूं, यिर्मयाह का 5:22, यिर्मयाह 5:22 अगर आप पढ़ते हैं, यिर्मयाह 5:22 अगेन इसे देख लीजिए। इट सेज, Should you not fear me, declares the Lord। क्या तुम मुझसे ना डरो? जरूर डरो, नहीं तो तुम मेहमानी करोगे।
तुम अपनी इच्छा को पालन करोगे, तुम्हें मुझसे डरना ही होगा। Declares the Lord, should you not tremble in my presence? क्या तुम थरथराओगे नहीं जब मैं खड़ा रहूंगा? क्या तुम थरथराओगे नहीं? I made the sand a boundary of the sea, but they cannot prevail. They may roar, but they cannot cross it. बोलता देख मैं बालू को किस तरह अपने जगह में रख चुका हूं। अब कहता देख मैं किस तरह समंदर को घेर के रखा है, उनमें बड़े बड़े लहर आता मगर मैं उसे रोक के रखता हूं। एंटार्क्टिका में इतने बर्फ जम के है, कहता अगर पिघल जाए तो भाई गए काम से, पूरी दुनिया डूब जाएगी। इसलिए पानी पिघल के ऊपर में है और वो ऊपर है। और आप समझ सकते हैं कि जब तक खुदा नहीं चाहे कुछ नहीं होगा। और कहता है मैंने करके रखा, तुझे क्या मेरे से हुजूरी में थरथराना नहीं है? जिसकी हुकूमत है, जो सागर को रोक सकता है, तूफान रोक सकता है, जो मुर्दों में जान दे सकता है, और बेजान औरत जो 80 साल की बुढ़िया और वो भी बांझ में, अगर मैं फल उत्पन्न कर सकता हूं सारा के गर्भ से, तो उस खुदा के सामने में हुजूरी में आपको और हमें किस तरह रहना चाहिए? हाउ डू वी स्टैंड बिफोर दिस गॉड? शायद हम इस खुदा के बारे में ठीक से जाना ही नहीं है, शायद इस खुदा के बारे में हम ठीक से समझ ही नहीं पाए कि that we are standing before this God। और इसी वजह से भाई बहनों हमारी जिंदगी और हमारी जिंदगी किसी और मोड़ ले चुके हैं। और आज खुदा की उपस्थिति जो हम आपको और हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह अगर आप ज़बूर या तो साम्स 139 वर्सेस 7 इसको पढ़े, दाऊद बादशाह किस तरह इसे लिख रहे हैं, इसे पढ़िए। साम्स 139:7, Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? कहते कहां भागूंगा तुझे से? आप कहां भागेंगे और कब तक भागेंगे? दाऊद बादशाह कहता मैं कहां से भागूं? Where can I flee from your presence? आप जानते थे उसके कितने सैनिक थे और कितने उसके पास घोड़े और कितने उसके पास अस्त्र शस्त्र थे, नौकर चाकर थे, फिर भी वो कहता था मैं तुझसे नहीं भाग सकता। I cannot flee from your presence। मैं कहां जाऊं तुझे छोड़ के, कहां जाऊं? क्योंकि कोई जगह ही था नहीं, और इसीलिए से वो डरे हुए थे। वो कहता मैं कहां जाऊं तुझे छोड़ के। Psalms 68 का 8, Psalm 68 verses 8। आप देखिए कि उपस्थिति में दाऊद बादशाह क्या कहते हैं, मैं आपको बताना है। The earth shook, the heaven poured down rain before God, the one of the what? Sinai. Before God, the God of Israel. This is it should be and that's why it is so difficult. Sinai. खुदा जो कहता है सिय्योन पर्वत में रहता था, इसी के साइनाई कहता है। और कहता है the Lord shook the heavens, poured down rain। कहता है उन्हें हिलाया और बारिश किया। कभी कभी जब बारिश नहीं होती है तो सबसे बड़ा आप जान लीजिए उस साल को अकाल आने वाला है। अगर बारिश ना आए तो सब्जी ना होंगे, अनाज सूख जाए और बस अकाल। खुदा कहता है मैं फेंकता हूं, मगर कभी कभी अकाल आता है, कभी कभी भूचाल आ जाता है, कभी कभी हम पानी का इंतजार करता है और पानी आता है, और कभी कभी जरूरत से ज्यादा पानी आता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है। आप समझते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में होना जरूरी है खुदा की, सब कुछ नियंत्रण में हो रहा है। और आज जब आप कलाम को देखते हैं, कहता है बिफोर द गॉड ऑफ इजराइल, इजराइल के खुदा के सामने में, यू गेव abundant showers of God, abundant showers of God, you refresh your weary inheritance। कहता है तू अपने लोगों को बचा के रखता है, जो थोड़े बहुत लोगों को चुन के रखा था, और जिस चुन में एक बार इजराइल को चुना और इस बार वो आपको चुना। मसीह के बाद से इजराइल आप बन चुके हैं, क्योंकि इजराइल अब्राहम के संतान है, मगर आप खुदा की रूह से जन्म लेके खुदा के संतान है, खुदा के औलाद है। ये यरूशलेम जिन्होंने खुदा ने उनके लिए वादा किया था, ये यरूशलेम उनके है, और वो इतने दिन बाद लड़के ले रहे हैं और अभी कोशिश में है लेने के लिए, मगर आपके लिए खुदा दूसरा यरूशलेम बना रहे हैं। कृपया यरूशलेम मत आइए।
जरूरत नहीं है कि यरूशलेम खुदा आपके लिए लेके आ रहा है, या न्यू जेरूसलम। उसने इस जेरूसलम को कहा, यू हार्लट, तू गिर गया, तू भ्रष्ट हो गया, तूने एक नबी को नहीं छोड़ा, तूने एक नबी को नहीं छोड़ा। और प्रभु ने एक बार पैराबल्स में बता चुका था कि कभी वो मालिक जो द्राक्षा क्षेत्र का जो मालिक है, कभी वो नौकर भेजा, कभी चाकर भेजा और सबको मारा, और जब उसके बेटे को भाजा वो सब मिलके मारा। और उन्होंने कहा था, तूने एक को भी नहीं छोड़ा नबी को, तूने सारे को सारे मार डाला, लहू बहाया। और जब खुदा ने अपने बेटे को भी भेजा, उसमें भी तू हाथ लगा दिया बिना जाने। और आज वही बात खुदा कह रहा है, और वही खुदा की हुजूरी में आप आज रात को जाएंगे। Tonight you are going to be in His presence। अब आप किस तरह जाएंगे ये आपके ऊपर है। खड़ा होके जाएंगे, सर झुका के जाएंगे। कहता खुदा के दरबार पे सर झुका के आइए, कि ये खुदा की दरबार है। और जब आते हैं तो सर झुका के ही आइए, नम्र होके आइए।